हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर करेंगे डिटेल व्याख्या। और साथ ही उससे पहले हम आपको बता दें, इंग्लिश की यदि बात करें तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस आया था, 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे और प्लस सिनोनिम्स एंटोनिम्स लेकर कुल इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस करेक्शन को लेकर जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेकर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलर से आपके जो है लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इरर सपोर्टिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका इंग्लिश का रहा। बात करें मैथ की तो मैथ में जो है सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिला। डीआई जो है टेबल बेस्ड था 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक से क्वेश्चन था बोट, एज, पार्टनर शिप, परसेंटेज, इन सब से जो है क्वेश्चन आपसे 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला। आगे बात करें रीजनिंग में तो सेटिंग अरेंजमेंट लीनियर बेस्ड था जिसमें 6 लोगों को बैठाया गया था। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन आया था। पजल से बात करें तो डे और वी बेस्ड जो है सुबह भी आया था, इस टाइम भी आया था, उससे जो है 7 लोग बैठे थे, 5 क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन और डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर फॉर्मेशन से जो है 3 क्वेश्चन और अल्फा न्यूमेरिक से 2 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला जुला के रीजनिंग का पैटर्न ये रहा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें ये पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये है भाई जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। आगामी शिफ्ट के लिए 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वेंकैया नायडू इसके पहले थे 13वें। उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी जान लीजिए, 63 है, राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखेंगे। अनुच्छेद 65 की बात करें, आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी कारण से राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का उपचुनाव है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और सदन के उपाध्यक्ष होंगे। आगे बात करें, अगला पूछा गया था इसमें फीफा वर्ल्ड कप से पूछा गया था। अब यहाँ बच्चे कोई कहे गोल्डन बूट, कोई कहा गोल्डन बॉल पूछा गया था। फिलहाल हम आपको बता दें यहाँ पर किलियन एम्बापे, ये जो है मेसी ने फाइनल में 2 गोल किए, लेकिन एम्बापे ने टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने और सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। तो यहाँ पर एम्बापे को जो है क्या मिला, देख लीजिए, इनको मिला गोल्डन बूट। क्या मिला भाई? गोल्डन बूट। यदि ये पूछा गया होगा तो गोल्डन बूट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक गोल्डन ग्लव अवार्ड भी दिया गया है। गोल्डन ग्लव अवार्ड पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। कुछ शानदार गोलकीपर रहे जिन्होंने अपनी टीमों को जीत के लिए निर्देशित किया। इस खिताब की रेस में मोरक्को के यासिन बाउनो, क्रोएशिया के डोमिनिक, ये सब थे। विजेता इसमें है एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है, इनको मिला है क्या? गोल्डन ग्लोब। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला गोल्डन बॉल की यदि हम बात कर लें, गोल्डन बॉल पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्हें टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इसमें जो है इसके विजेता जो बने हैं गोल्डन बॉल के, ये लियोनल मेसी बने हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, एक मिनट, इसमें नाम हाँ, कि मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में किस बाग का निर्माण जो है जम्मू कश्मीर में करवाया था। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा, शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। शालीमार जो है गार्डन ये बनवाया था। इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला एक योजना आपका पूछा गया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। इसमें रुपया पूछा गया था, तो रुपया देख लीजिए। इसमें पहली किस्त जो है यहाँ पर मिलती है 1000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। दूसरी किस्त 2000 रुपये यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं। और तीसरी किस्त यहाँ पर 2000 रुपये है जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं स्तनों लागू नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। इसमें रुपया दिया गया है, रुपया ही पूछा गया था, तो यहाँ पर 1000, 2000, 2000 इस प्रकार से दिए जाते हैं। अगला पूछा गया था कि जो है
यहाँ पर भारत का पहला जो है ओपन डाक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है हैदराबाद जो है कि परिसर में किया गया है। ठीक है, CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि असम से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो है बॉर्डर लाइन जो है अपना सीमा साझा करता है? तो देखिए असम भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक है और बाकी सिस्टर राज्यों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मतलब असम को छोड़कर जितने पूर्वोत्तर में 6 राज्य हैं सबसे ये घिरा हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य से भी असम की सीमा जुड़ी है। इसके अलावा भूटान और बांग्लादेश भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका पूछेगा तो भूटान और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था, शायद बच्चों के द्वारा बताया गया है कि महात्मा गांधी के सुबह में माता का नाम पूछा गया था, इस समय पिता का नाम। तो पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, आगे बात कर ले। अगला आपको पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देख लीजिए 19 जुलाई 1905 को, उस समय करजन थे, उन्हीं के शासन में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया। ठीक है, बताया गया कारण प्रशासन को आसान बनाना था, लेकिन असल वजह यह थी कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये उसी से संबंधित है। कुछ और विभाजन की बात करें अगर यहाँ पर आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो 1857 में भारतीय सिपाही आंदोलन जो कि पहली क्रांति थी भारतीयों की, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1930 में जो है नमक मार्च आंदोलन हुआ था। आगे बात करें 1857 के, यहाँ पर पूछा गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था कौन? कैनिंग था। कौन था भाई? कैनिंग। 1856 से 60 तक कैनिंग था। 57 में जो है क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। अब ध्यान सुनिए, 1858 में वही कैनिंग जो गवर्नर जनरल था वो भारत का पहला वायसराय बन गया, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय बना दिया गया। उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उनके प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लिया गया। उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है और उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बात करें 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? तो एनफील्ड राइफल्स, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियाँ, भारतीय उद्योग की बर्बादी, भारी कराधान। ठीक है, विद्रोह और नेता जान लीजिए, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली से कौन किया था? बहादुर शाह और जनरल बख्त खान। कानपुर से नाना साहिब धोधू पंत, ठीक है, जिसे कहते थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल उनके बेटे विरजिस कद्र, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार। ये सब जो है क्या कर रहे थे? क्रांति का होल्ड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमको मिल पाए। थोड़ी देर में आपको जो है 2500 क्वेश्चन जीके जीएस के मिलेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।